जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है। वस्तु x और y का क्रय मूल्य सामान्य है। वस्तु x को 20% लाभ पर बेचा जाता है और वस्तु y x के विक्रय मूल्य से 126 रुपये कम में बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ 14% है तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए दो वस्तु है, एक वस्तु x है और एक वस्तु y है। एक वस्तु y है, x को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, अर्थात 5 में खरीद करके 6 में बेच दिया गया, और y को सेम रेट में खरीदा गया, यानी कि 5 में खरीदा गया है, लेकिन इसे 6 के -126 में बेचा गया है और ओवरऑल 14% प्रॉफिट हो रही है। तो 14% की फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/50 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऐड होगा, यानी कि सीपी हमारा होगा 10K का 57/50। तो ये जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, 11.4K। तो सीपी हमारा इतना हुआ और एसपी कितना दे रखा है, 12K -126। तो जब डिफरेंस लेंगे तो 0.6K की जो वैल्यू होगी वो 126 होगी, 126 होगी। तो जब इसे काटेंगे, दशमलव कटेगा तो एक जीरो आएगा इधर, और 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 21, 210। के की वैल्यू आ गई 210, तो 5K की वैल्यू कितनी होगी, 1050, 1050 रुपीज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है, किसी परीक्षा X में निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताएं। अच्छा, दोनों में 90% उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए, 10%। तो देखिए X में मान लेते 100 स्टूडेंट्स अपेयर हुए तो फेल कितने हुए, तो 20 स्टूडेंट। और Y में X की तुलना में 130% अधिक, यानी कि कितने, 230 अपेयर हुए और ओवरऑल 10% फेल हुए। तो ये कितना, 330 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 33। ओवरऑल 33 स्टूडेंट फेल हुए। तो इसमें Y में कितने फेल हुए होंगे, 13 फेल हुए होंगे। तो पूछ रहे हैं 13 जो है 230 का कितना प्रतिशत है। जब इसे एथी करेंगे तो देखिए 0 से 0, यानी कि ये 130 हुआ, तो 30 5 15 से, यानी कि 5.7%। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है, P किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिनों में कर सकती है। उसने उस कार्य का 37.5% पूरा किया, उसे छोड़ दिया। Q ने शेष कार्य 40 दिनों में पूरा किया। एक साथ काम करते हुए उसी कार्य का 70/48 हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए P कोई बंदा है, इसने 1/4 कार्य अर्थात 1/4 कार्य 18 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, 72 दिन में करेगा। लेकिन इसने कार्य शुरू किया और 37.5% वर्क कर दिया, तो कितना कार्य क्यों करेगा, तो 62%। और 62% की फ्रिक्शन वैल्यू 5/8, और 5/8 यूनिट कार्य वह 40 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, तो 64 दिन में। क्यों कितना दिन में करेगा, 64 डेज में। तो
इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 72 इंटू 8। लेकिन इतना कार्य नहीं कराना है, सिर्फ 17/48 कार्य कराना है, 17/48 कार्य कराना है। यहां पर कितना होगा तो 8 और ये कितना होगा 9। तो ये दोनों एक के दिन में 17 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 17 से डिविजिबल करेंगे तो ये देखिए 17 से 17, 8 से 6 और 6 से ये 12, मतलब 12 दिन लगेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/4 है। 3 संख्या दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 संख्या में से पहली संख्या, 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि ये 3 है तो ये 1 दे रखा है। इसके बाद और तीसरी संख्या की 3/4 है। तीसरी संख्या की, देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि ये 9 है तो ये कितनी होगी 3 होगी। और तीसरी संख्या की 3/4 है, यानी कि ये 4 होगा तब ना ये 3 होगा। तो तीनों संख्याओं का औसत जो है वह दे रखा है 112। तो हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इनका ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 16 यूनिट रिप्रेजेंट करा 112 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7। तो सबसे छोटी संख्या बोला तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 21, लेकिन ये औसत है तो संख्या कितनी होगी 1 2 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 63। ये नियम देखिए बनाने का सही तरीका नहीं है, लेकिन आंसर लाने का बिल्कुल सही तरीका है 63। अगला सवाल देखते हैं। यदि 110 को x% कम करने और 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम 650 का x% और 780 के x-10% से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो 14% होगा। क्योंकि देखिए x की जो वैल्यू होगी ना वो कितना होगी 37.5%। वो कैसे, तो आप एक बार पहले इन दोनों का रेशियो ले लीजिए और रेशियो लेने के बाद एक बार घटा करके ऊपर लिखिए। तो 11 में से 5 गया, कितना बचेगा 6 और 11 5 16। जब इसे काटेंगे तो 3/8 जो कि 37.5% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है। तो देखिए सवाल कितना है 650 का 3/8 जो है वह 780 के x-10% अर्थात 27% की फ्रिक्शन वैल्यू 11/40 है। तो देखिए ये काटेंगे तो 6 और इसे काटा जाएगा तो 5 और ये कितना होगा 5 और 3 से ये कटेगा 2, यानी कि ये जो होगी 25 और ये जो होगी ये 22। तो ये बोल रहा है कि कितना अधिक है इससे, तो ये 3 अधिक है 22 पर। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 14%, 13 पॉइंट समथिंग जाएगा जो कि 14% के अप्रोक्सीमेट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है यदि ब्याज की दर वर्ष 10% जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, प्रत्येक किस्त 6534 रुपए है, तो लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात करें। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है और किस्त वाला है। मान 10% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 है, यानी कि 10 यूनिट जब उधार लोगे तो 1 वर्ष बाद 11 यूनिट वापस करना पड़ेगा। अगला साल इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 लोगे तो 121 देना पड़ेगा। लेकिन किस्त जो है समान है, यानी कि 121 यूनिट यहीं दे रहा हो तो 121 यूनिट यहां भी देना पड़ेगा, यानी कि 11 से इधर भी मल्टीप्लाई 11 से इधर भी मल्टीप्लाई। और 121 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 6534 को,
6534 को। तो देखो 11 से कटेगा तो 11 पाँचे 55, 10 11 99, 11 चौक 44, फिर 11 से कटेगा तो 11 पाँच 55, 11 चौक 44, यानी कि 54। तो कितना ये हो गया आपका 242 जो कि अमाउंट बनेगा, और ये हो जा रहा है 210। तब कितना यूनिट दे रहा है? 32 यूनिट। तो 32 इंटू 54 कितना होगा? तो 32 चौका 128, 8 हासिल हुआ 12, 32 पाँच 160 और 12 172, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य X% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि 4.8% की हानि होती है तो X का मान क्या होगा? 36 हो जाएगा। वो कैसे? तो देखिए 10 में खरीदा और 30% छूट देकर बेच दिया, यानी कि नहीं 10 MP किया और 30% छूट यानी कि SP 7 पर बेच दिया। ओवरऑल उसे 4.8% की हानि हुई, यानी कि वस्तु को बेचे कितने में है? तो 95.2 में, और ये 7 यूनिट की वैल्यू है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 63 91 4 यानी 0.6। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब इसे 10 से गुणा करेंगे तो 136। 100 से कितना अधिक है? 36 अधिक है, यानी कि 36% उसने अधिक MP रखा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, ₹90,000 की राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है और उसे 7% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए B को उधार दे देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ क्या है? तो बता, 5 पर लिया और 7 पर दिया तो उसे कितना? 2 यूनिट हर एक साल फायदा होगा 2%। तो 4 वर्ष में कितना? 8% का प्रॉफिट होगा। तो 90,000 का 8% कितना होगा? 7200 रुपए होगा। अगला सवाल देखते हैं। हृदय अपना गुल्लक खोलता है, उसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के 10:5:2:1 के अनुपात में मिले। यदि कुल सिक्के 72 थे तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि कितनी थी? तो सबसे पहले देखिए टोटल 72 सिक्के थे, तो यही तो सिक्के थे, यही सिक्के थे। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 72 को, यानी कि प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो ये देखिए जो 10 दिया है ये 1 रुपए है, तो 1 रुपए के यानी कि 1 रुपए के 40 सिक्के, 10 चौका 40, फिर 2 रुपए के 5 चौका 20 सिक्के, फिर 5 रुपए के 8 सिक्के और 1 रुपए के 10 रुपए के 4 सिक्के हुए, क्योंकि 10 चौका 40, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो जब ये 1 रुपए के सिक्के है, ये 2 रुपए के, ये 5 के और ये 10 के, तो टोटल कितने बनेंगे? यहां भी 40, यहां भी 40, यहां भी 40, यहां भी 40, यानी 40 चौके 160 रुपए बनेंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है। 3 साझेदार XY, अच्छा इसे 1 मिनट रहने देते, बाद में करेंगे। आइए पहला इस सवाल को देखते हैं। पाइप ए और पाइप बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी ए के साथ 15 मिनट खोले जाते हैं और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोल दिया जाता है, तो पाइप ए टंकी को कितने देर में खाली करेगा? तो देखिए ए जो है वो 36 मिनट में खाली करेगा, ये निगेटिव पाइप है, ये 36 मिनट में खाली करेगा। बी भी खाली करने वाला पाइप है और ये 45 मिनट में खाली करेगा, जबकि सी भरने वाला पाइप है और ये 15 मिनट में कितना देर में? 15 मिनट में टंकी को भर सकता है। ठीक, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा? 45
45 चौका 180 यूनिट, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12, क्योंकि इसको जब 180 से भाग दिया जाएगा तब 45 से भाग दिया जाएगा तो 4, 15 से भाग दिया जाएगा तब 12। अब कह रहा है कि ये 12 4 16 यूनिट जो है इसे 15 मिनट तक ले चलाया गया। इसके बाद क्या किया गया कि दोनों को बंद कर दिया गया और एक को चालू रखा गया। देखिए बी और सी को 15 मिनट तक ले खोला गया, यानी कि 15 मिनट खोला गया। बी जो है ये पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, यानी कि सी जो है 12 यूनिट भर रहा है लेकिन बी 4 यूनिट खाली कर दे रहा है, यानी कि 8 यूनिट तो भरा जा रहा है प्रत्येक मिनट। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इतना भर गया तो टंकी को बंद कर दिया गया और ए को खोल दिया गया और ए भर कितना रहा 5 यूनिट प्रति मिनट, यानी कि 5 से डिविजिबल करेंगे ये 3, यानी कि 24 मिनट में ए खाली कर देगा। 24 मिनट में ए खाली कर देगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यदि कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। हालांकि अगर उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो केवल 5 मिनट की देरी आती। इसकी यात्रा को पूरा करने का सही समय क्या होगा? तो देखिए स्पीड कितना दे रखा है 72/90, ये स्पीड दे रखा है उसकी। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम इसका अप्रोक्सीमेट होता है, उल्टा होता है। जब रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 4/5। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले लो 1 यूनिट। और लेट के केस में क्या किया जाता है, निगेटिव किया जाता है। लेट के केस में निगेटिव किया जाता है। तो 15 मिनट देरी और 5 मिनट ये भी देरी है, यानी कि टोटल उसके कितनी देरी होगी 10 मिनट। और 10 मिनट को आवर्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6। 1/6 तो आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हो और चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, आप कहीं से निकाल सकते हैं। तो पूछ रहा पूरा करने का सही समय क्या है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया जाएगा। तो यहां पर देखिए 4 यूनिट की वैल्यू जब लेंगे तो कितना 4 × 1/6, यानी कि जब इसे काटेंगे 2/3 और 2/3 कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 40 मिनट को। तो 40 मिनट तो यहाँ आया तो इसमें केवल 5 मिनट की देरी से 5 मिनट देरी से पहुंचे, यानी कि ओवरऑल टाइम सही समय क्या था 35 मिनट है। अब यहां से निकालिएगा तो ये आएगा देखिए 5/6, यानी कि कितना 50 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 15 मिनट की देरी से हो रही, यानी कि 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 35 मिनट। यात्रा का सही समय क्या था 35 मिनट। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है, एक थैले में 33 से लेकर के 92 के बीच वाली संख्या है। यदि बैग का कोई कार्ड निकाला जाता है तो निकाली गई संख्या एक पूर्ण वर्ग होने की क्या प्रायिकता है? तो इसका देखिए ऑप्शन जो है ना वो गलत टाइप हो चुका है, क्योंकि देखिए 92 और 33 के बीच वाली संख्या बोला है। तो बीच संख्या जो है वो कितनी संख्या होगी, नंबर ऑफ संख्या जो होगी वो 92 - 33 है ना, 33 है -1 होगा, यानी कि 34 से घटाना पड़ेगा। जब इसे 34 से घटाएंगे तो कितना होगा 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 3 गया 5, यानी कि 58। अब पूर्ण संख्या कौन सी होगी, एगो 36 होगी, 49 होगी, 64 होगी और 81 होगी, 4 ही होगी, यानी कि 4/58, यानी कि 2/2 कितना हो जाएगा 29। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि हम यहाँ पर एक माइनस करना भूल गए थे, इसलिए ऑप्शन में 4/59 टाइप हो चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में जाने की चाल से 2.5 गुना है, यानी कि धारा की दिशा में
चाल जो है वह 5 होगी तो अपोजिट चाल कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, तभी तो ये 2.5 गुना है। इसके बाद यदि नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करती है तो 7 घंटे लगते हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, यानी 2:5 और 7 यूनिट रिप्रेजेंट करा है 7 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, 1। तो 2 घंटे इससे चलाएंगे तो 30 होना चाहिए और 5 घंटा इससे चलाएंगे तो भी 30 होना चाहिए। तो बोल रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो 2 घंटा में 30 किलोमीटर जाएगी तो स्पीड कितनी होगी, 15 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 16 अंकीय संख्या इतना 125 से विभाज्य है तो कितनी 6 अंकीय संख्या है। तो 125 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 125। तो देखिए लास्ट 3 डिजिट क्या दे रखा है, x, y और 5, ये जो है 125 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला तो हमारी संख्या बनेगी 1, 2, 5 डिविजिबल होगी। इसके बाद देखिए इवन नहीं चाहिए, हमें ऑड चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 36, एक 3 के मल्टीप्लाई में डिविजिबल होगी ये, और एक 5 के मल्टीप्लाई में डिविजिबल होगी एक, और एक 7 के मल्टीपल में डिविजिबल होगी, यानी कि 1, 2, 3, 4 संख्याएं बनेगी। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो देखिए एलसीएम जो होता है, एलसीएम ये जो होता है HCF इंटू A/B होता है। तो दो संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 7 × 13, और HCF कितना दे रखा है, 8। तो 56 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13×6 78 का 8 हासिल हुआ कितना, 7, और 13×5 65 और 7 कितना होगा, 62, यानी कि ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 15 × 60, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई का यहाँ पर काम होगा, तो 83 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा, 23, और 81 प्लस 23 कितना होगा, 81 + 23 104। 104 को 50 में से घटा 150 में से घटा देंगे कितना बचेगा, 46, और 46 को जब भाग दिया जाएगा 184 से तो कितना होगा, 4, और 25 4 कितना होगा, 29 होगा। आप वर्बली सॉल्व करें 29 होगा। अगला सवाल देखिए। द वैल्यू ऑफ, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या करना है कि जब 5 कॉमन करेंगे तो cos² 62 डिग्री प्लस ये जो cos² 28 डिग्री है, ये sin² होगा कितना, 62 डिग्री। यानी कि रियल में सवाल क्या है ना कि 5 - 21 अपॉन 7 + 1, 7 + 1, तो कितना होगा, जब सॉल्यूशन करेंगे तो -16 अपॉन 8, यानी कि -2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो सीढ़ी का आधार से कितनी दूरी है। मान लीजिए कि ये कोई दीवार है और ये एक सीढ़ी है, और इसका जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक। और 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितना दे रखा है, 20। तो ये पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये 2 होता है, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को। 2 यूनिट की जब वैल्यू दे रखा है 20, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 10√3। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए ये भी एक
सिंप्लीफिकेशन का सवाल है कि √x - 1/√x इज इक्वल टू √5 दिया हो तो इतना की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें x + 1/x की वैल्यू मिलेगी और कितना होगी √5 का स्क्वायर 5 - 2 कर +2 करेंगे 7 होगा 7। अब हमें सॉल्यूशन करना है। देखिए इसका तो इसमें अंश और हर में हम क्या करेंगे कि x से भागा देंगे। तो x से भागा देंगे तो सवाल बनेगा क्या, x³ + 1/x³ बट्टा x + 1/x। ये बनेगा तो इसकी तो वैल्यू कितना दे रखा है 7 दे रखा है। और ऊपर जब q करेंगे तो ये होगा 343 में से 21 घटेगा तो 343 में से 21 घटेगा यानी कि 322 322/7 7×4 28 बचा कितना 7×4 28 4 और 7×6 42 यानी कि 46 ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई 7, 24 और 30 के समानुपाती है तो त्रिभुज क्या होगी। तो ये त्रिभुज जो होगी अधिकोण त्रिभुज हो जाएगी क्योंकि सबसे जो बड़ी भुजा है वह 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 900 होगा, जबकि 7 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वह 625 होगा यानी कि त्रिभुज किस में जाएगी अधिकोण त्रिभुज होगी। अगला सवाल देखते हैं। 28 एम व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा 1/4 इसे रहने देते, इधर देखते हैं। उस गोलाकार सेल का आयतन ज्ञात करें जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी और 3 सेमी है। यानी कि एक गोलाकार वस्तु है जिसकी आंतरिक त्रिज्या जो है वह 3 सेमी है और अंदर की त्रिज्या 2 सेमी और बाहरी त्रिज्या कितना दे रहा है 3 सेमी। तो इसका आयतन निकालना है तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³ - r³ होगा। तो ये देखिए इसका 3 दे रखा है बाहरी तो कितना होगा ये 27 और ये 8 घटेगा तो 19 19×4 = 76 पाई/3 ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक के परिवार का विभिन्न मतों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई राशि कुल कमाई का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों की शिक्षा पर कितना है 70 डिग्री, परिवहन पर कितना है 50 डिग्री और खाने पर बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए रेंट पर कितना है। देखिए बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई राशि तो एजुकेशन पर कितना हुआ 70 डिग्री, ट्रांसपोर्ट पर कितना हुआ 50 डिग्री यानी कि 120 डिग्री और रेंट पर कितना 60 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री खर्च किया गया। अब पूरे सर्कल का कोण कितना होता है 360 डिग्री 360 डिग्री। तो कितना परसेंट है जब भाग करेंगे तो 50% क्योंकि ये कितना होगा कटेगा 2 और इस 2 से ये कटेगा 50 वाली में कितना होगा 50%। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 2010 से 2014 तक 5 वर्ष की अवधि की किसी औषधि कंपनी द्वारा नियत ए, बी और सी 3 विभिन्न स्वादों वाली दवा की मात्रा लाख बोतल में बार ग्राफ में दर्शाई गई है। 2012 में स्वाद ए का उत्पादन सभी वर्ष स्वाद बी के औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। तो सभी वर्ष बी ने कितना उत्पादन किया तो यहां पर देखिएगा यहां पर 70 यूनिट किया है, यहां पर 40 किया है 110 हो गया, यहां पर 50 किया है 11 5 16 16 4 20 20 और वहां पर 65 पे है 70 और 40 110 और
7 4 11, 11 5 16, 16 और 4 20, 20 यानी कि 20 और 6 26, 26.5 यानी कि 265। योग कितना हो गया? 265, क्योंकि 70 और 40, 110 और 50, 160, ये 265। जब 265 यूनिट उसने कितने वर्ष में? 1 2 3 5 वर्ष में 5 से डिविजिबल करेंगे तो ये कितना होगा? 50 25, 1 5 15, 53। और जबकि 2012 में ए का उत्पादन कितना दे रखा है? 50 यूनिट। तो ये इससे कितना कम है? तो 3 यूनिट कम है। किस पर? 53 पर। तो 100 पर कितना होगा कमी? तो ये 53 का कितना परसेंट है? 53 का कितना परसेंट है? लेट्स हम यहाँ पर 52 मानते हैं। जब इसे 52 लेंगे तो ये कटेगा किससे? नहीं 53 दिया है ना, इसे 54 मान लेते हैं तो ये कटेगा किससे? 18 से। तो 1/18 कितना होता है? 5 सही 5/9, यानी कि 5.55। लेकिन इससे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि था 53, हमने लिया है 54। इससे थोड़ा कम आएगा तो वो कितना होगा? 4.66%। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और हाँ, वो 2 सवाल मैंने छोड़े हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ा ज्यादा हो गई है। थैंक यू।